नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा गर्ग आपको स्वागत करती हूँ दीक्षा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, जिसमें मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन स्थल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से कुल सम्मिलित खिलाड़ी, भारत द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में जीते गए मेडल, फिर बाद में लास्ट में मेडल टैली में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए समय कितना महत्वपूर्ण है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो चलिए चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। यह इसका 33वां संस्करण था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अब तक 3 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है, 1924, 2024 में। शुभंकर, तो हर बार के खेलों का एक शुभंकर निश्चित किया जाता है, मतलब एक प्रतीक चिन्ह टाइप से। तो इस बार का शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज, मतलब एक फ्रीजियन कैप होती है, वो शुभंकर था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनसे संबंधित क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सम्मिलित खिलाड़ी थे कुल टोटल 117, जिनमें से 70 पुरुष और 47 महिलाओं ने कुल मिलाकर 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। भारत की बात कर रहे हैं। 29 खिलाड़ियों ने अकेले एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। जो भारत से सम्मिलित मतलब सबसे ज़्यादा खिलाड़ी थे जिन्होंने एथलेटिक्स में भाग लिया था, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। ठीक है, 22 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से थे, जिनकी संख्या सर्वाधिक थी ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में। मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में है ये, आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में मत जाइएगा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अपन, हर बार के ओलंपिक का एक आदर्श वाक्य निर्धारित किया जाता है। इस बार के ओलंपिक का आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी भाषा में आपसे पूछ सकता है। अब देखेंगे कि भारत द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में जीते गए मेडल। तो भारत द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल मिलाकर 6 मेडल प्राप्त किए गए, 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल। 5 ब्रॉन्ज मेडल में पहला सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में प्राप्त किया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया वो किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो किस खेल के खिलाड़ी हैं? जेवलिन थ्रो के। इसलिए हर खिलाड़ी के साथ में हमें उसका किस खेल में उसने पार्टिसिपेट किया है, किस खेल का वो खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने प्राप्त किया 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल शूटिंग में। सिंगल शूटिंग मतलब एक सिंगल होती है और एक मिक्स में 2 लोग खेलते हैं, और सिंगल में एक ही खेलता है। तो मनु भाकर ने मिक्स में भी प्राप्त किया है और सिंगल में भी प्राप्त किया है। मिक्स में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ पार्टिसिपेट किया और 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। वहीं इंडिया ने हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि स्वप्निल कुसाली जो 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। वहीं पे अमन सहरावत ने 50-57 kg कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसी प्रकार इस तरह से इंडिया को 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल की प्राप्ति हुई ओलंपिक में। अब देखते हैं कि मेडल टैली में भारत का स्थान। तो मेडल टैली की जो पोजीशन होती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर निर्धारित की जाती है। गोल्ड मेडल भारत के पास तो एक भी नहीं है, क्योंकि 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, जबकि पाकिस्तान के पास 1 गोल्ड मेडल है जो अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में दिलाया है। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। इसीलिए मेडल टैली में पाकिस्तान का 58वां स्थान है, मतलब भारत से ऊपर रैंक है पाकिस्तान की। और जबकि मेडल टैली में भारत का स्थान कितना है? तो 69वां है। आपको दोस्तों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे ओलंपिक के इतिहास के बारे में। मेरा यह पहला वीडियो है, इसलिए इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, तो आप
इन गलतियों को कमेंट बॉक्स में दर्ज करने की कृपा करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लासेस में।